बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। जमानत क्या होती है और जमानत हो जाए तो क्या पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती? जी हाँ, यही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी कभी अदरवाइज भी कुछ मैटर हो जाते हैं जो कानून कहता है उससे हट के भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जमानत का मकसद है आपके ऊपर एफआईआर हो जाए। एफआईआर हुई है, आपका काम है फौरी तौर पे जाएं वकील साहब से रब्ता करके अपनी प्री अरेस्ट बेल कराएं, जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाएं। आपने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाई अदालत से, अदालत ने जनाब आपको एक परवाना दे दिया रोबकार केस, वो आपके पास है। चाहें तो थाने में जाके दे दें, चाहें तो जब कोई आपको अरेस्ट करने के लिए आता है तो उसको दिखा दें कि ये देखिए रोबकार है मेरे पास अदालत की कि मेरी ज़मानत हो चुकी है। प्री अरेस्ट बेल, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी। अब गिरफ्तार इसको नहीं किया जा सकता। अब जो केस है ये इसको अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, पुलिस वालों से जाकर मिलेगा, इंक्वायरी सवाल जवाब उसको ज्वाइन करेगा, उनके साथ ताउन करेगा, लेकिन वो इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये कानून कहता है, यही असूल है कि किसी बंदे की प्री अरेस्ट बेल हो जाए तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब पुलिस की बात सुनिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अर्ज कर रहा हूँ। बंदा है, उससे उसके ऊपर एफआईआर होगी, उसने कोई क्राइम कमिट किया, उसके ऊपर एफआईआर होगी। अब कानून उसको कहता है कि कोई भी बंदा कोई जुर्म करे तो अगर वो प्री अरेस्ट खुद को सरेंडर कर रहा है ना, अदालत के सामने सरेंडर कर रहा है कि जनाब मैं भाग नहीं रहा, ये मैं चल के ये श्योरिटी लें तो मैं इधर ही रहूंगा, मैं फेस करता हूँ, सरेंडर करता है बंदा। वो बंदे की एफआईआर हुई, उसने जाके सरेंडर किया अदालत में, उसने प्री अरेस्ट बेल हो गई, अदालत से रोक कर ली, थाने में गया, अस्सलाम वालेकुम जी, ये अच्छा जी। और दूसरी पार्टी जिसने एफआईआर करवाई थी इसके खिलाफ, उसको बड़ा गुस्सा था, पकड़ा ही नहीं गया। ये जागस है, इसको हथकड़ियाँ लगती, ये अंदर रहता 4 दिन, हमें मज़ा। हमारा एक ज़हन है ना पाकिस्तानियों का, मेंटालिटी अजीब सी, कानून के मुताबिक नहीं, हमें गर्ज हमें तीज करके तकलीफ पहुँचा के हम खुश हैं। बहरहाल अब पार्टी को बड़ा गुस्सा, पार्टी ने थोड़े से पैसे चार लगाए थानेदार को कि इसको हर हाल में जो है ना हम सलाखों के पीछे देखना चाह रहे हैं। कानून कहता है कि सलाखों के पीछे नहीं जा सकता, उसकी जमानत हुई है। देखो पुलिस वालों के काम देखो, उन्होंने फिर पैसे मिले, राह तो निकालना था, उनकी ख्वाहिश तो पूरी करनी थी, मालिक जिससे पैसे लिए हैं। पुलिस वालों ने क्या किया, कॉल की उस लड़के को, आ जाएं जी इंक्वायरी पे। वो चला गया, कॉन्फिडेंट था कि मेरी प्री अरेस्ट बेल हुई है, जाके थाने में बैठा, गपशप बादशाह कोई, अच्छा ये वो ऐसा वैसा कुछ तफ्तीश जो भी, तो करते करते तफ्तीश वो बैठा हुआ है, एक नई एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज कर दी है, छोटी सी चवल सी एफआईआर ना, छोटी सी एक एफआईआर दर्ज करके आया हुआ है। अब एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज है, इसमें तो उसने जमानत नहीं कराई, जो नई एफआईआर चुपके से अंदर जाके इसने दर्ज कर ली, इसने अंदर चुपके से वो दर्ज की, तो इस बंदे को पकड़ अरेस्ट कर लिया। आपको अरेस्ट करते हैं जी, हथकड़ी लगाओ, पकड़ लो, इसको अंदर डाल दो, हवालात में बंद कर दो। बंदा परेशान में है, तो जमानत करवाई है, मेरे जेब में रोबकार है, ये कैसे हो गया? बाद में पता चला कि इस तरह पुलिस वालों ने मैनेज, कितने आसान अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में, उसको खुद चल के आया, उसे बुलाया, कैसे धोखेबाज नहीं लगता पुलिस वाला? यानी अब बंदा, यार सरकारी मुलाजम पे जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, इन्होंने कानून को अमल दरामद करवाना है, उन पे एतमाद ना करे। सलाम वालेकुम कॉल करके बुला रहा है, वो खुद चल के आ रहा है, एतमाद कर रहा है, और जिस पे एतमाद किया वो आगे से नौसरबाज, ये नौसरबाजियां करते हैं, चुपके से एफआईआर नहीं दर्ज करके उसको अरेस्ट करके अंदर फोटो बना के एलो जी, वो पार्टी बड़ी वाह वाह क्या बात, पुलिस ने तो कमाल कर दी। लेकिन उस पार्टी की नज़र, जिसको हवालात में बंद किया, उसकी नज़रों में तो गिरे, पुलिस डिपार्टमेंट ही सारा गिर गया, तो साथ वो जिन्होंने पैसे दे के, तो यूं वो भी हंसे पड़ा, काम तो हमारा बड़ा हुआ है, लेकिन देखो कैसे गंदे लोग हैं, कैसे ये पुलिस वाले मैनेज हो जाते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट का इमेज तबाह कर दिया जाता है, बाद दफा ऐसा ऐसा एक्ट करते हैं पैसों की खातिर, या किसी ताल्लुक की बेसिस पे कर देते हैं। तो पुलिस वाले, अब मैं क्या कहूँ कि यानी अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं, पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्या इनका एक सुधरने की जरूरत है। जब भी कोई फेल करते हो तो ये ना समझा करो मैं पुलिस वाला हूं, मैं बैठा, मैं नहीं, आप एक डिपार्टमेंट हो, आप एक पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप स्टेट के एक एम्प्लॉय हो, आपका इमेज गंदा नहीं होता, बल्कि डिपार्टमेंट का इमेज गंदा होता, मुल्क का नाम गंदा होता है,
لوگ کہتے ہیں چھوڑو اس کنٹری کو، چلو باہر، یہ رہنے کے قابل، ایسی حرکتیں ہوں گی تو پھر لوگ کیوں رہیں گے؟ لوگ تو پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے پولیس والوں کے پاس عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، حیران بھی کر دیتے ہیں، بعض دفعہ پریشان بھی کر دیتے ہیں۔ پولیس والوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔